श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मधुर भक्ति गाथा चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरे चैनल में आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बिल्व पत्र की महत्ता बताने जा रहे हैं। भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाने से क्या क्या फायदा होते हैं। पर बिल्व के पेड़ के पास ऐसे क्या ही करें जो आपका किस्मत ही बदल जाए। बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। बिल्व वृक्ष को देवतागण पूजा करते हैं और बिल्व वृक्ष की पूजा शास्त्रों में भी वर्णित है। तीनों लोकों में जितने संपूर्ण तीर्थ हैं वो सब बिल्व वृक्ष के नीचे वास करते हैं। जो आत्मा मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव का पूजा करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के नीचे की मिट्टी से जल लेकर अपने मस्तक पे सींचता है वो मनुष्य कोटि जन्मों तक वो संपूर्ण तीर्थ के स्नान का फल पा जाता है। बिल्व वृक्ष को इस धरती पर पवित्र माना जाता है। बिल्व वृक्ष की पेड़ की क्यारी पानी से भरा हुआ देखकर महादेव भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प से बिल्व वृक्ष के नीचे पूजा करता है वो अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त करता है और इस लोक में भी उसका सुख संपत्ति बढ़ती है। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दीप जाल कर रखता है वो अवश्य ही शिव तत्व को प्राप्त करता है। जो नया बिल्व वृक्ष का रोपण करता है और उसी बेल पत्ते से महादेव को पत्ता चढ़ाता है वो भी महादेव का प्रिय हो जाता है। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के पेड़ के समीप भगवान पे श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों को अन्नदान देता है उसका पुण्य फल कोटि गुना बढ़ जाता है। और जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के पेड़ के नीचे खीर और घी से बना अन्न अन्य मनुष्य को देता है उसका पुण्य भी कोटि गुना बढ़ जाता है और वो शिव तत्व को प्राप्त होता है। आज मैं आपको बिल्व वृक्ष की महिमा से जुड़े 7 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाने का जितना महत्व है उतना ही महत्व बिल्व पत्र के वृक्ष का भी माना गया है। बिल्व पत्र के वृक्ष की महिमा के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ज़रूर इसे सुनिए। बिल्व पत्र के वृक्ष में लक्ष्मी का वास माना गया है। इसकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और बेलपत्र के वृक्ष और सफ़ेद आँख के जड़ों से लगाने पर निरंतर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेलपत्र के वृक्ष को घर में लगाने या उसके प्रतिदिन दर्शन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। घर में बेलपत्र का वृक्ष होने पर परिवार के सभी सदस्य कई प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। रविवार और द्वादशी तिथि पर बेलपत्र के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से यश और सम्मान भी मिलता है। बिल्व का वृक्ष निवास स्थान के उत्तर पश्चिम में हो तो यश बढ़ता है, उत्तर दक्षिण में हो तो सुख शांति बढ़ती है और यदि यह वृक्ष निवास स्थान के मध्य में हो तो जीवन में मधुरता आती है। यदि कोई सबको श्मशान ले जाते समय बिल्व वृक्ष के नीचे होकर जाते हैं तो वो सब
का आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बिल्वपत्र के पेड़ को नियमित रूप से जल चढ़ाने पर पितरों को तृप्ति मिलती है और पितृदोष से मुक्ति मिलता है। वातावरण के शुद्ध बनाए रखने के लिए बिल्वपत्र के वृक्ष का महत्व है। यह अपने आसपास के वातावरण का शुद्ध और पवित्र बनाए रखता है। घर के आसपास बिल्वपत्र का पेड़ होने पर वहाँ सांप या विषैले जीव जंतु भी नहीं आते। ऐसा माना जाता है कि बिल्वपत्र का पेड़ लगाने से वंश में वृद्धि होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस वृक्ष के नीचे शिवलिंग पूजा से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जिन स्थानों पर बिल्वपत्र का वृक्ष होता है वह काशी तीर्थ के समान पूजनीय और पवित्र है, जहाँ अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष को काटना पाप माना जाता है, जिससे वंश का नाश होता है। बिल्वपत्र के वृक्ष को श्री वृक्ष भी कहा गया है। मान्यता है कि इसकी जड़ों में महादेव का वास है। 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, तो एक में विष्णु, एक में ब्रह्मा और एक में महादेव का वास होता है। मान्यता है कि एक बार पार्वती ने अपने उंगलियों से अपने ललाट पर आया पसीना पोंछकर फेंक दिया। उसके पसीने की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी। उसी से बिल्व वृक्ष का उत्पन्न हुआ। इसके ज़्यादातर पेड़ों को मंदिरों के आसपास ही लगाया जाता है। शिव पुराण में वर्णित है कि घर पर बेल का वृक्ष लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आचार्य चरक तथा कई अन्य आयुर्वेदिक पद्धतियों में बेल को पाचन के लिए औषधि माना गया है। पेट के रोगों, आंतों से संबंधित परेशानियां, पुरानी पेचिश, दस्त तथा बवासीर में बेल बहुत उपयोगी है। इससे आंते की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं और भूख भी लगती है तथा इंद्रियों को बल मिलता है। कुछ लोग इसके फल के गूदे को डिटर्जेंट के रूप में भी उपयोग करते हैं, यानी कि यह कपड़े धोने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कोई चित्रकार अपने रंगों में बेल मिलाते हैं। यह चित्रों पर एक सुरक्षात्मक परत लगा देता है।